हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हवोलैंड चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है, या बिहार है? तो दोस्तों, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान है। कौन सा है वो दोस्तों? राजस्थान। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? यानी कि दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो किस नदी को नहीं काटती है? सोन नदी को नहीं काटती है, या रिहंद नदी को नहीं काटती है, नर्मदा नदी को नहीं काटती है, या बेतवा नदी को नहीं काटती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी को नहीं काटती है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में इनमें से किसी एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों, वो क्या है? हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय, या सिक्किम? तो दोस्तों, जो भारत का राज्य है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? यानी कि दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है इनमें से वो कौन सा है? कंचनजंगा, या नंदा देवी, या गार्डविनस्टीन, या नंगा पर्वत? तो दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वह नदी घाटी जिसको भारत का रुर के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि दोस्तों, वह नदी घाटी जिसको भारत के रुर के नाम से भी पुकारा जाता है वो कौन सी है? गोदावरी है, या दामोदर है, या पेरियार है, या हुगली है? तो दोस्तों, वह कौन सी नदी है? वह है पेरियार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट कौन से प्रदेश में उपस्थित है? यानी कि दोस्तों, जो मुस्लिम तीर्थ स्थल है गलियाकोट वो कौन से प्रदेश में उपस्थित है? राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या जम्मू कश्मीर में? तो दोस्तों, जो मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट जो स्थित है वो कहाँ पर है? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सलाल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, जो सलाल परियोजना है वो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, या चिनाब नदी पर है, या रवि नदी पर है, या सतलुज नदी पर है? तो दोस्तों, जो सलाल परियोजना है वो आपकी चिनाब नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। दोस्तों, प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? दामोदर है, या हीराकुंड है, या कोसी है, या चंबल है? तो दोस्तों, जो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी है वो आपकी कौन सी है? वो है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन आपके पास आए आप वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 9।
तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो आपके किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है, या हरियाणा में है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना है वो कौन से राज्य में है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? दोस्तों कावेरी नदी पर है, या कृष्णा नदी पर है, या सतलज नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपकी नागार्जुन सागर परियोजना है वो है आपकी कृष्णा नदी पर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों भारत में पीली क्रांति का संबंध है वो किससे है? यानी कि दोस्तों चाय के उत्पादन से है, या धान के उत्पादन से है, या तिलहन के उत्पादन से है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो भारत में पीली क्रांति का संबंध है वो आपका तिलहन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक इनमें से कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है? यानी कि दोस्तों जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? आपकी लोकटक, यानी कि दोस्तों वो जो है लोकटक है सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों वो कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है? मेघालय के अंदर है, या मणिपुर के अंदर है, या त्रिपुरा के अंदर है, या मिजोरम के अंदर है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक स्थित है वो मणिपुर के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। पहले दोस्तों प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है वो किस कार्य से संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या जल संचयन से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्य जो संबंधित है आपका वो दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? यानी कि दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ऐसी कौन सी फसल है? हरित 1 2 3। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों जो हरित क्रांति है उसका संबंध किस फसल से है? गेहूं से है, या दालों से है, या गन्ना से है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हरित क्रांति का संबंध है वो आपका है गेहूं से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन आपके पास आए तो दोस्तों आप इससे लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।